ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आपके बीच में आया हूं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है कि मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। आजकल आपने देखा होगा कि गुरु के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड, बहुत बड़ा प्रोपगंडा हमारे देश में चलाया गया है। और आज हिंदू धर्म के करोड़ों लोग मात्र गुरु भक्ति तक, गुरु मंत्र तक ही सीमित रह गए हैं। उनका जीवन मात्र गुरु भक्ति और गुरु मंत्र तक ही सिमट कर रह गया है, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे सर्वप्रथम तो हमको ये जान लेना चाहिए कि गुरु कहते किसे हैं और गुरु होता क्या है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। जिस प्रकार ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होने के कारण उनको गुरु के नाम से भी जाना जाता है, गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। गुरु का अर्थ होता है सम्मानित, बड़ा, मार्गदर्शक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, पतन से उत्थान की ओर ले जाने वाला। परंतु आज जब मैं देखता हूं समाज में अनेक लोगों से इस विषय पर मेरी चर्चा होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी गुरु के बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है, गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, गुरु की भक्ति ही पार उतारने वाली है, बाकी संसार में कोई साधन नहीं है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मनुष्य के उत्थान में, मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं, परंतु मैं इस बात से वहीं तक सहमत हूं जहां तक ये बात सही है, सत्य है। क्योंकि जो गुरुओं का भी गुरु है, जो समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है, जो समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जो कण कण में व्याप्त है, घट घट में वासी है, उस परमपिता परमात्मा से गुरु कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि की रचना ना करें तो गुरु कहां से पैदा हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा यदि ज्ञान ना दे, अपनी कृपा ना करे, तो ज्ञान कहां से लाएगा। संसार में जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जिस प्रकार भैंस के बच्चे को, जानवरों के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता है, उनको दूध पीना कोई नहीं सिखाता है, पक्षियों के बच्चों को उड़ना कोई नहीं सिखाता है, और वो सारे कर्म करते हैं, वो मात्र परमपिता परमात्मा की कृपा है, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ स्थान ज्ञान है। क्योंकि वह परमपिता परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए ये जो भ्रांति है, जो प्रोपगंडा इन गुरु घंटालों ने जो चलाया है कि गुरु की भक्ति के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा उन लोगों से प्रश्न यह है कि जो लोग, जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है और वो दिन रात गुरु का स्मरण करते हैं, वो ईश्वर का स्मरण कितने समय करते हैं। क्या मेरा खाया हुआ भोजन दूसरे के पेट में जा सकता है, या दूसरे का खाया हुआ भोजन मेरे पेट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या यदि मैं टुकड़ा तोड़ करके अपने मुंह में ना दूं तो क्या रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में जा सकता है, मेरे पेट में जा सकता है? नहीं जा सकता है।
उसी प्रकार यदि तुमने गुरु मंत्र रट लिया और आप गुरु की भक्ति करते हो तो वो ईश्वर को कदापि प्राप्त नहीं होती, वो सिर्फ गुरु तक सीमित रहती है, भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान तक भक्ति तब पहुंचेगी जब मनुष्य भगवान की भक्ति करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। अगर किसी और का नाम लेकर के भक्ति करेगा तो वो कभी उस परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का स्मरण तो उन्होंने भुला दिया। उन्होंने कहा कि मेरा फोटो अपने घर में लगाओ और मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, तो फिर ईश्वर रहा कहाँ? ईश्वर का तो घर में कोई स्थान ही नहीं रहा। फिर तो गुरु का वर्चस्व हुआ, ईश्वर को तो भुला दिया उन्होंने। तो जिस गुरु को ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताना चाहिए था, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देना चाहिए था, ईश्वर के कर्मों का ज्ञान देना चाहिए था, ईश्वर के गुणों का ज्ञान देना चाहिए था, उसने मनुष्य को कहां लपेट दिया? अपने में लपेट दिया। शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु का स्थान, आचार्य का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। वह किस प्रकार आता है? सबसे बड़ा है परमपिता परमात्मा, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को चलाया है, जिसकी कृपा के बिना कोई गुरु नहीं बन सकता और जिसकी कृपा के बिना कोई चेला नहीं बन सकता। संसार का सबसे बड़ा गुरु है परमपिता परमात्मा, जो उसे चींटी से लेकर और पहाड़ तक का ज्ञान देता है। दूसरे नंबर पर आता है माता पिता का स्थान। यदि माता पिता संतान को उत्पन्न ना करे तो ना तो कोई गुरु होगा और ना कोई चेला होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इन गुरु घंटालों ने जो गुरु बन के बैठे हैं, जो ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पे जो कुंडली मार कर बैठे हैं, जो खुद शादी विवाह करके औलाद पैदा करके शादी विवाह करके जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के और गद्दी पर बैठ करके लोगों को मोह माया से दूर रहने का ज्ञान जो देते हैं, जो करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, लाखों के बिस्तर पर सोते हैं, एसी में रहते हैं, वो दूसरों को धन वैभव से दूर रहने की सलाह देते हैं, दूर लोगों को ज्ञान देते हैं कि मोह माया में नहीं फंसना है। इससे बड़ा मजाक धर्म के नाम पर और कोई नहीं हो सकता। एक एसी में सोने वाला व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि बेटे एसी की लालसा मत कर। एक करोड़ों के संपत्ति पे कुंडली मार के बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे को कह रहा है कि धन की इच्छा मत करो। एक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति दूसरे लोगों को यह ज्ञान दे रहा है कि भोग विलास अच्छी बात नहीं है, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहो। ठीक है, तो यदि काम क्रोध मद लोभ से दूर रहो तो भाई उस गुरु को एक दिन एक कोई थप्पड़ मार के देखो कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं, उसने क्रोध को जीत लिया है नहीं जीत लिया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि ये जो गुरुडम के नाम पे जितना भी पाखंड इस दुनिया में फैला हुआ है ना, इसने हिंदू धर्म का इतना नुकसान किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम स्थान है परमपिता परमात्मा का, जिसने इस संसार की रचना की, जो गुरुओं का गुरु है। और दूसरा स्थान है माता पिता का, जिनके द्वारा हम इस संसार में आए हो परमपिता की परमात्मा की कृपा से। और तीसरा स्थान होता है गुरु का, आचार्य का, जिसने हमें धर्म का ज्ञान दिया, हमें सत्य का मार्ग दिखाया, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बताया। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी आरती करो और मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, ईश्वर से मिला दूंगा, तो समझ लेना कि वह संसार का सबसे बड़ा पाखंडी व्यक्ति है। उसे न तो ईश्वर का ज्ञान है न स्वयं का ज्ञान है। यदि कोई कहता है कि मेरा फोटो लगाओ और उसके सामने धूपबत्ती करो और मेरा ये मंत्र है गुरु मंत्र, इसको पढ़ो, वेदों के मंत्र पढ़ो मत पढ़ो, शास्त्रों के मंत्र पढ़ो, मेरा दिया हुआ मंत्र पढ़ो, तो वे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, मक्कार और पाखंडी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से जहां तक हो सके अपने बहन बेटियों को, अपने परिवार को बचा करके रखें। जो चीजें मैंने आपको बताई है, आप शास्त्र पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, रामायण पढ़ लेना, महाभारत पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, 6 शास्त्र पढ़ लेना, उनमें यही बात लिखी हुई मिलेगी आपको कि गुरु का स्थान तीसरा होता है। सर्वप्रथम स्थान होता है परमपिता परमात्मा का, दूसरा स्थान होता है अपने माता पिता का। यदि आपके माता पिता घर में भूखे पड़े हैं और आप गाड़ी कर करके सत्संग में जा रहे हो, आपके माता पिता भूखे बैठे बीमार बैठे हैं और जाके तुम सत्संग में जो है 20,000 रुपये खर्च करके आ रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो।
ऐसा मेरा मानना है। तो जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को मानें, उस वास्तविकता को समझें, उस वास्तविकता का आचरण करें, तब जाकर के इस धर्म का उत्थान हो सकता है। जब तक आप लोग इन गुरु घंटा लोगे, झूठ छल कपट के प्रपंच में जब तक फंसे रहोगे, आपका कल्याण दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जितनी जल्दी आप इन बातों को समझ लोगे कि गंगा नहाने से कोई पाप दूर नहीं होते हैं और तीर्थ यात्रा करने से कोई संकट, कोई पाप नहीं मिटते हैं, ढोलक चिमटा बजाने से, गुरु की आरती कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, उसके लिए अपने आचरण को, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना पड़ता है। तो उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विचारों से यदि सहमत हैं, सहमत होंगे, आप अपनी आत्मा में बैठ करके जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपको लगेगा कि ये बातें सत्य हैं। परंतु व्यक्ति सत्य को मानना नहीं चाहता, सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहता। उसे मनोरंजन चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको खुशी चाहिए, जिसके चक्कर में वह जो है दर दर भटकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। इसी के साथ सभी को सादर नमस्ते।